करे से जहां धूमधाम से मनाई गई गुरु घासीराम बाबा की जयंती। जी हां, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि रहे थे शामिल। तो नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया भी वहां मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने सीएम बघेल का भव्य स्वागत किया। तो बता दें, गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई गई है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। साल पहले हमारी सरकार बने रही थे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और 2 साल में जो हम काम हुए छत्तीसगढ़ के विकास के, वो हमारे छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गए। ऐसे काम तो नहीं हो रही से वो 2 साल के अंदर करेंगे काम भाई भूपेश बघेल जी करे। सरकार बने के पहले भाई भूपेश बघेल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष रही से, और चुनाव के समय हम 3600 घोषणा रास्ता बताई सदनाम के सत के रास्ता में चले के आदेश, सत के रास्ता में चली देना। सतगानी भी बनी, सत्कर्मी भी बनी और सत्गुणी भी बनी। देखा से सत है मानव के आभूषण के रूप में बाबा जी के, और सबसे बड़े संदेश मनखे एक समान। दुनिया में जते भी आदमी, कोई छोटे नहीं कोई बड़े नहीं, सब समान है। कावत की समूह एक ही ईश्वर के देखे से मनखे एक समान। साथ ही जते भी हमारे समाज में कुरीति है, अंधविश्वास है, रूढ़ी है, ये सब लोग खत्म करे के बाद के बाबा जी है। और साथ ही ये जो हिंसा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, इसका त्याग करे के बाद और जिन एक मानव के जिन गुण होना चाहिए, दया है, करुणा है, प्रेम। अंतागढ़ में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, विधायक कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अनूप नाग मौजूद रहे। 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान गिना गई। तो कार्यकर्ताओं ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। के अवसर पे वो आंदोलन के एक जवाब है कि आप में नई धान खरीदी केंद्र और बना दूं। इसके लिए भी हम अपने क्षेत्र को फर्म आना चाहिए उस आंदोलन में। जहाज में जाने वाले, एसी कार में जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी ने ये खदान खोला, प्रारंभ किया और 15 साल तक शासन किया। ये 15 साल ये पोड़गांव से खदान तक का रोड का कोई मसला नहीं था। 15 साल कभी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहा था। पोड़गांव के चौक में थोड़ा सा धूल निकलता था तो वहां के जनप्रतिनिधि अपनी कहीं से टीन टप्पर में पानी डाल देता था, तब वो धूल नहीं लगता था, तब वो कीचड़ नहीं। नागपुर में शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किया किसानों को समर्थन। बता दें, 22 दिसंबर को किसानों के आंदोलन में वो शामिल होंगे। दिल्ली में अंबानी ऑफिस के सामने वो प्रदर्शन करेंगे। तो नागपुर में प्रेस वार्ता कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आने वाली 22 दिसंबर को वो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से बड़ा समर्थन किसानों को। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसानों को समर्थन देने की बात कही है। आने वाली 22 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे वो, जहां किसान सम्मेलन में शामिल होंगे।
दिल्ली में जो आंदोलन चालू है उसके समर्थन देने के लिए हम 22 को राजू शेट्टी जी और हमारे प्रतिभा ताई शिंदे, मेघा ताई जी, इनको साथ लेकर हम मोर्चे का आयोजन अंबानी के घर पर, उसके ऑफिस पर, घर पर नहीं ऑफिस पर करने जा रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की बात रख रहे हैं। समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक किसान को आज़ादी नहीं मिल सकती। जो भी कानून लाया है वो किसान के बिल्कुल खिलाफ है और हम यही चाहते कि खाली 2 अक्षर उसमें बढ़ा दो मोदी जी, जो आपने कहा था 50% लेकर मुनाफा मिलेगा और वही को लेकर 50% लेकर मुनाफा ले। मुंबई से दुखद खबर बता दें, 5 बार सांसद रहे मोहन रावले का निधन हो गया। आज सुबह हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बाला साहब ठाकरे के करीबी थे रावले। 5 बार सांसद रहे थे मोहन रावले, जिनका निधन आज सुबह हार्ट अटैक की वजह से हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाला साहब ठाकरे के करीबी थे रावले। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के कोविड अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे कर्मचारी रास्ते पर सड़क पर उतर आए हैं। बता दें, कोरोना मरीजों की कम हो रही संख्या की वजह से अस्पताल बंद करने का विचार प्रशासन कर रहा है, तो वहीं इसके चलते इन कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां नारेबाजी की गई। इनको डर है कि ऐसा ना हो कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। हमने जिस वक्त पूरे दुनिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कोरोना का, उस समय में हमने सभी ने अपना अद्भुत सेवा देकर कोरोना काल के अंदर हमने सभी लोगों को घर तक के सुरक्षित पहुंचाया, उनको वहाँ पे मदद की, वहाँ पे हमने काम किया। लेकिन आज हमारे साथ में गैर व्यवहार किया जा रहा है, हमें वहाँ से निकाला जा रहा है। जिन्होंने ऐसे महामारी के अंदर गवर्नमेंट को साथ दिया है, तो हम सबका यही कहना है कि हमें कहीं ना कहीं हमें हमारे और हमारे परिवार के बारे में सोचकर हमें कायम स्वरूपी आरोग्य सेवा के अंदर लिया जाए। यही निवेदन देने के लिए आज हम हमारे जिला अधिकारी कार्यालय में आए कि हमने जिस खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मालगाड़ी के आगे कूदकर इन चारों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। विरार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के आगे ये परिवार कूदा। 3 की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो मुंबई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बता दें, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लाश मिली है। क्या ये सुसाइड का मामला है, क्या है? वसई रेलवे पुलिस थाने के अंतर्गत नाला सोपारा स्टेशन और विरार स्टेशन के दरमियान आज सुबह 6:30 बजे के करीब एक मालगाड़ी ट्रेन ने एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर स्पॉट पर हम जब गए तो वहाँ पे 3 लोग की डेथ हुई थी और एक जो लड़की है वो इंजर हुई थी। तो अधिक तहकीकात के बाद एक मालगाड़ी ने ये लोगों को ठोकर देने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ वसई रेलवे रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इसकी अधिक जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात है, वो हम कर रहे हैं। सर, ये कहाँ के रहने वाले, उनका एक क्या है? ये जो एक्सीडेंटल डेथ में जो मौत हुए हैं वो विरार के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है। बता दें, नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग को लेकर यह धरना दिया था। बीजेपी सरकार के विरोध में इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी की गई प्रदर्शनकारियों की। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई थी और बीजेपी सरकार के खिलाफ यहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था जब ये नारेबाजी की गई।
और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जयेश प्रजापति जुड़ चुके हैं। जयेश, किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और ये विरोध किया जा रहा था, इसके बारे में जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली से आम आदमी के प्रभारी गुजरात आए थे, तभी उन्होंने बता दिया था रात्रि कर्फ्यू गुजरात सरकार नहीं हटाएगी तो हर एक जिले में आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। उसके चलते आज अहमदाबाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के सामने हल्ला बोल किया था और रास्ता रोकने की कोशिश की थी। इसलिए इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया था, डिटेन करके पुलिस थाने ले गई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए जयेश। मंदसौर जिले के भानपुरा नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंद पोरवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर को साफ स्वस्थ रखने के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान चलाया है। खुले में शौच करते पाए जाने पर 100 रुपए दंड के रूप में लिया जाएगा। वहीं भानपुरा नगर परिषद का सूखा, गीला और अपशिष्ट पदार्थ के नगर परिषद द्वारा टीचिंग ग्राउंड के बनाकर उसको उपयोग में लेने के लिए 7,50,000 की योजना भी बनाई गई है। नगर परिषद भानपुरा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सबसे पहले नगर परिषद ने जो है खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया है। और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए हमने नगर के जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट है उनको रिपेयरिंग करा दिया है, पुताई करा दी है, नल, पानी, बिजली, कांच सारी व्यवस्थाएं करा दी है। नागरिकों से अनुरोध भी किया है कि वो खुले में शौच नहीं करें। खुले में शौच करते हुए पाए जाने पर 100 रुपये अर्थदंड वसूल किया जाएगा। और नगर के नागरिकों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस जनजागृति को बनाए रखें और खुले में शौच से। खबर जगदलपुर से, जहां बीजेपी पारदर्शियों ने धरना दिया है। सरकार पर लगा भ्रष्ट होने का आरोप। बता दें, सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। पीडब्ल्यूडी सीएसईबी में गड़बड़ी का खामियाजा भुगत रही है जनता। तो पार्षदों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी सीएसईबी में गड़बड़ी का खामियाजा जनता भुगत रही है। और 1 दिवसीय सरकार के विरोध में यह धरना दिया गया, जहां तमाम बीजेपी पार्षद मौजूद रहे। और भ्रष्ट सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और एक वर्ष में आपने देखा है कि किस प्रकार नगर निगम क्षेत्र को धूल धूसरित किया गया। दंतेश्वरी मंदिर से लेकर एनएमडीसी चौक तक जो रोड का कार्य इन्होंने 1 वर्ष पूर्व शुरू किया, जो कि पिछली सरकार की योजना, पिछली सरकार में राशि आई, पिछली सरकार में टेंडर हुए, परंतु वह योजना जिस ढंग से पूर्ण होनी थी, पीडब्ल्यूडी विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग और नगर नियोजन का क्षेत्र चूँकि नगरीय निकाय की जिम्मेदारी है, उसकी अमृत योजना, उसके पाइपलाइन आपसी तालमेल के अभाव में जनता के पैसे का दुरुपयोग। वही बेमेतरा में हड़ताल पर बैठे हैं पटवारी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से आम जनता को ज्यादा परेशानी हो रही है। राजस्व विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है जनता। तो पटवारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां धरना दे रहे हैं, जिससे आमजन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 14 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य अपने जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज हम लोग बेमेतरा में अपने साथियों की उत्साहवर्धन के लिए दौरा में आए हुए हैं। और हमारा एक छोटी मांग है जिसको सरकार चाहे तो 1 दिन में कर सकते हैं, परंतु सरकार की अड़ियल रवैया से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुर्दों को भी मिलने लगा है। दरअसल पूरा मामला जिले की ग्राम पंचायत रेवतीपुर का है, जहां एक मुर्दे के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली और स्वीकृति के बाद आवास भी मिल गया, मगर सिर्फ कागजों पर, और आवास के सारे पैसे का बंदरबाट हो गया। वो जांच जनपद स्तर से हुआ है, वो जनपद रिपोर्ट जैसे मिलेगा फिर उसमें कार्रवाई होगा। ठीक है ना। जो शिकायत वो पिछले महीने दिए थे, टीम गठित करके जनपद लेवल का टीम से ही उसका जांच हुआ है। जांच रिपोर्ट जैसे जिला पंचायत आएगा फिर उसमें कार्रवाई होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।